नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए, कुछ ही दिनों में यहाँ चुनाव होने वाला है। ऐसी चर्चा तेज हो चुकी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है। अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से रामगोपाल कोरी हैं। बीजेपी से बात की जाए तो पूर्व में विधायक रहे थे गोरखनाथ, उनकी चर्चा है और कुछ नए प्रत्याशी हैं, उनकी भी चर्चा है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या माहौल है, जनता क्या मूड बना ली है? और मिल्कीपुर की बात की जाए तो पूरा माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि ये चुनाव अवधेश प्रसाद यानी समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी है और बीजेपी के लिए भी बहुत जरूरी है। किसी की यहाँ पर समझ ले साख लगी हुई है कि अवधेश प्रसाद क्या अपना गढ़ बचा पाएंगे और क्या बीजेपी मिल्कीपुर चुनाव जीत पाएगी या बहुजन समाज पार्टी यहाँ कुछ अलग करेगी। ऐसे में कुछ लोग मौजूद है बाजार में, चलेंगे उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे यहाँ की जो जनता है वो क्या मूड बना रही है। क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है यहाँ से? पहले आप मीडिया वाले को धन्यवाद जी। यहाँ पे समाजवादी एक तरफा है, पीडीए। यहाँ लड़ाई कोई नहीं है, जो है सब समाजवादी है। और शुरू से देख करके आज तक देख लीजिए, एक दो बार छोड़ करके मिल्कीपुर विधानसभा में कोई जीता ही नहीं समाजवादी लड़ा, चाहे वो मितसेन दादा हो चाहे अवधेश प्रसाद हो, इसके अलावा कोई जीता ही नहीं आज तक। समाजवादी पार्टी यहाँ बाजी मारी? हाँ, बाजी मारेगी। और ऐसे में जब आप बात कर रहे हैं तो एक बात हम जरूर कहेंगे, ये मिल्कीपुर है, यहाँ पर मंत्री रहे अवधेश प्रसाद को हराकर बाबा गोरखनाथ विधायक बने थे। एक बार बने थे, उसके बाद फिर इन्होंने हराया। अब इतिहास की बात कर लेते हैं। अवधेश प्रसाद एक बार विधायक रहे और उसके बाद दूसरी बार जब चुनाव हुआ अवधेश प्रसाद को हरा के बाबा गोरखनाथ बने। फिर तीसरी बार चुनाव हुआ, फिर समाजवादी आई। लगातार यहाँ की जो जनता है वो पार्टी बदल भी तो रही है। इसमें जैसे एक दो बार ऐसा बदलाव हुआ है, बाकी ये पीडीए का गढ़ है। समाजवादी पार्टी का मेन मुद्दा आपके हिसाब से यहाँ पर क्या रहेगा? गरीबों की महंगाई है, गरीब की बात है, बच्चों की पढ़ाई है, रोजगार नहीं मिल रहा है, यही सब है। पेपर होता है लीक हो जाता है, यही सब बेरोजगारी है। चलिए, आपने तीन बारे में बात की, तीनों बारे में हम आपसे बात करेंगे। पहली बात तो कर लेते हैं गरीब। 12 साल की गरीब बच्ची भदरसा अयोध्या की, उसके साथ जो कृत होता है, 7 दिन तक अवधेश प्रसाद उस पर बोलते भी नहीं है। देखिए, उन्होंने बोला है, जानकारी 7 दिन बाद क्यों बोला है? उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे उसका डीएनए होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए। 7 दिन पहले भी कह सकते थे। नहीं, जैसे जब जानकारी हुई तब जब जानकारी हुई तो उन्होंने कहा जैसे निर्दोष वो ये कह रहे थे चुनाव की तैयारी चल रही है तेजी में, ये उनको जानकारी थी? और नहीं, जब जानकारी हुई तो उन्होंने यही कहा कि जैसे जो दोषी हो उसका डीएनए हो, पार्टी का चाहे जिसका हो, बिरादरी चाहे जो हो, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए। हाँ, तो ये चीज पहले भी कहना। अच्छा, अगर आप होते सांसद तो क्या आप 10 दिन का समय लेते, 1 हफ्ते का समय लेते? नहीं लेते ना। जैसे किसी काम में कोई बिजी था या कहीं कुछ काम था, जैसे नहीं था, जब टाइम मिला उसको तो उसके बाद उन्होंने यही कहा कि उसकी फांसी होनी चाहिए। नहीं, आप होते, मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं, जैसे कोई भी होता। नहीं, सिर्फ आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। जैसे थोड़ा टाइम तो लेना ही पड़ेगा, जैसे कोई बात है तो उसका थोड़ा टाइम तो लेना ही पड़ेगा, चाहे जो हो, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। अगर वो दोषी है तो आप सजा की मांग करते? हाँ, सजा की मांग नहीं, वो कह रहे हैं कि जो दोषी है उसकी सजा नहीं, उसकी फांसी होनी चाहिए, वो पार्टी चाहे जिसका हो। चलिए, और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कहेंगे। थैंक यू सर। हाँ, मिल्कीपुर का माहौल किस तरफ जा रहा है, पहले तो ये बताइए। मिल्कीपुर का माहौल सपा पक्ष में जा रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ से बाजी मार रही है। बाजी मारी थी, जीती है। जीती थी। हाँ, अब क्या होगा? आगे भी जीतेगी। अजीत प्रसाद मैदान में है जी, कुछ लोग नाराज भी हैं। ऐसे में कैसे लग रहा है कि बाजी मारेगी? तो हर पार्टी का ऐसे है ना, सब 100% कोई संतुष्ट थोड़ी रहता हर पार्टी का। अच्छा, भदरसा वाले मामले में क्या बोलेंगे, क्या कह रहे थे आप? भदरसा वाले सारा जो काम करना है, प्रशासन करना है, जिसको सत्ता सौंपी गई उसका काम है। जिम्मेदारी विपक्ष क्या करे? विपक्ष क्या फांसी का फंदा पकड़ के थोड़ी बैठा है। आप फांसी देना, फांसी दीजिए। वो कोई फांसी का फंदा थोड़ी अखिलेश पकड़ के बैठे हुए हैं, रोक दे रहे हैं। जांच हो, जो सत्य हो, जो दोषी हो उसको आप फांसी दीजिए। क्योंकि सारे, जैसे आपको मैं किसी घर का मालिक बना दिया
आप सर्वे सर्वा हैं, तो सदस्य का थोड़ी आप उसमें सहयोग लेंगे। आपको सर्वे सर्वा बना, पुलिस प्रशासन आपकी है, आप फांसी फंदे पे लटका दीजिए। उसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? ये आप फलाने बोले, उस पे राजनीति करनी थी, नहीं करनी थी, तो 7 दिन बाद आप बोल रहे हैं। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। भैया क्या कहेंगे आप, कौन बाजी किस मारे? बात पे आप पूछेंगे उस बात के लिए बोलो। यहाँ पर जैसे कि दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी तय कर दिया है और जैसे- बीजेपी से भी चर्चा किसी को भी जा सकता है। 15 अगस्त 1947 से जब से देश आजाद हुआ, मिल्कीपुर क्षेत्र कांग्रेस से माधव प्रसाद, एक बार ऐसा ही चुनाव हुआ है कि जो बीजेपी मिल्कीपुर से जीती है। इसके बाद आज तक यह कांग्रेस या कम्युनिस्ट या बसपा, इसके अलावा और किसी ने जीता है? सपा मजबूत रही है यहाँ पर। सपा तो मजबूत ऐसे में हम ये कह रहे हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी ने कर दिया, बीजेपी बहुत टाइम लगा रही है। बीजेपी टाइम लगा रही है। देखिए, इसमें बहुत सी चीजें हैं। हाँ, मजबूत प्रत्याशी भी देख रहा है, कौन लड़ाई में है, कौन दलित में पकड़ है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ दलित। अच्छा, हम पीछे बात कर रहे थे तो ये भी चर्चा चल रही थी, बाबा गोरखनाथ पूर्व विधायक रहे हैं जी, मजबूत दावेदार हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि चंद्रभानु पासवान को भी मिल सकता है। क्या देखिए, कहेंगे? चंद्रभान पासवान की जो सामाजिक क्वालिटी है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं उनका। वो सामाजिक क्वालिटी है उनके अंदर, वो क्वालिटी व्यक्तिगत मेरे लिए वो मेरे लिए अच्छे हैं, इतना कहूंगा। बाकी लड़ाई जो है वो तो सपा और बीजेपी की है। और आपने अभी कुछ दिन पहले आपने हमसे पूछा था विकास के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोरखनाथ 5 साल विधायक रहते हुए हमें पूरे सरकार की जिम्मेदारी देता हूं, पूरे अयोध्या में हमें ऐसा एक विद्यालय बता दीजिए जिसमें बच्चे 10 साल में मोदी सरकार या योगी सरकार एक विद्यालय हमें फैजाबाद में दिया हो। एक विद्यालय बता दीजिए किसने दिया हो? कि हाँ सरकार ने दिया हो, या आप कहते हैं उनके बारे में, गोरखनाथ बाबा के बारे में। हमको मिल्कीपुर में एक क्षेत्र में स्कूल बताइए। देखो, ये मैं जवाब दे देता हूँ, इसका जवाब बीजेपी वाले देंगे। ये हमारे लिए तो सवाल ही नहीं है। दूसरी बीजेपी वालों ने क्या किया है, गोरखनाथ ने क्या किया, इसका जवाब तो वो दूसरी जो आप पूछ रहे हैं उसको बताइए। जैसे आप पेपर लीक के मामले में, अभी पेपर लीक के मामले में आप अपराधी पाए, आप अपराधी मिलते हुए आप उसके साथ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उसको सजा मिली थी। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। दोबारा आपसे हम बात करेंगे, अभी यहीं रहिएगा, सबसे बात होगी। क्या कहेंगे, पेपर लीक हो रहा है बीजेपी में? अभी तो पुलिस की भर्ती चल रही है, पेपर हो रहा है। कहाँ पे लीक हुआ? जैसे पीछे लीक हुआ था, तो पीछे आरोप लगा रहे हैं। आखिर पीछे लीक हुआ था तो जो लीक करने वाले थे उनको पकड़े गए, उनको सजा देगी सरकार। दोबारा वही पेपर हो रहा है, अब क्यों नहीं लीक हो रहा? कहेंगे जो लोग यहाँ खड़े हैं, आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग खड़े हैं और हम लोग मिल्कीपुर में मौजूद हैं। पहले तो बात कर लेते हैं कौन बाजी मारेगा, फिर इस पे विस्तार से बात होगी। कौन जीत रहा है? हम तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। जी। ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ का कुछ विरोध भी है। नहीं, यहाँ पे कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, विरोध कोई नहीं। और अच्छा, ये बताइए, इससे पहले जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, करीब 7,000 वोट पीछे थी बीजेपी, तो कैसे आप लोग कवर कर रहे हैं, कैसे आप लोग जीत रहे हैं, ये बताइए। हम जैसे जो पीछे बार विपक्ष वाले गरीब जनता को गुमराह किए कि मेरी सरकार, मुझे और तो मेरी सरकार बनेगी, 8,500 रुपये आपके खाते में खटाखट आएंगे, और गरीब जनता उस लालच में आकर के उनको वोट कर दिया। आज वो तरस रहे कि वो 8,500 कब आएंगे, उनको बताएंगे कि आप इनसे पूछिए कि क्या 8,500 दिए कि दूसरा तोहफा लेके हमारे लिए फिर आ गए हो। उन्हीं आए हैं जो कह रहे थे कि 8,500 हम दे दे, वही प्रत्याशी वही फिर आएंगे हमारे बीच में, उनसे यही पूछा जाएगा वो 8,500। चलिए, हम सपा वाले से इस विषय में बात करेंगे जी। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे आप, बताइए। हमारे भाई साहब बड़ी पार्टी के नेता हैं, बड़े दल के हैं, बड़े नेता हैं, जो उन्होंने कहा कि खटाखट वाली बात। 8,500। 8,500। मोदी ने जब सर्वप्रथम चुनाव लड़ा पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए,
उन्होंने उनका फर्स्ट मुद्दा था कि काला धन, इसी पे उनका बेस वोट जो प्रधानमंत्री पे काला धन, ये काला धन आएगा सभी गरीब को, हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए हर खाते पे आएगी। हम किसी भी किसान से मतलब मान लीजिए सब खाते पे ना, किसी गरीब से ही पूछ लें 15 लाख आई। चलिए इसको हम बता देना चाहते हैं, एक बार वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा था विदेश में इतना काला धन है कि अगर भारत में आ जाए तो सबके पास 15 लाख पहुंच जाएगा, अगर भारत में आ जाए तो सबके पास 15 लाख पहुंच जाएगा, हम आपको 15 लाख देंगे, ये नहीं कहा था। किसी वीडियो में दिखेगा, बताइएगा, दोबारा चर्चा होगी। क्या कहेंगे, कौन बाजी मार रहा है यहाँ से? भैया बाजी दोनों पार्टी बहुत टाइट लड़ रही है। हाँ, और रह गई बात हमारी तरफ से, हमारा अनुमान ये बताता है कि जैसे आप लोग कह रहे हैं मीडिया वाले कि गोरखनाथ का विरोध है, और हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है। इसलिए जबकि मैं सपा वाला हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर हमारी नज़र में कोई विरोध नहीं। ऐसा है कि हर पार्टी का विरोध होता है, हर पार्टी में विरोध होता है। ऐसा कोई नहीं कि आज गोरखनाथ बाबा की पक्ष ये हो रहा है कि विरोध है उनका। रह गई बात ही, अगर वो टिकट पाते हैं तब तो चुनाव सही लड़ा जाएगा, और नहीं तो अन्यथा सपा जीत जाएगी। नहीं, हमसे कुछ लोग कह रहे थे कि बाबा गोरखनाथ का कुछ विरोध है, तो हमने कहा चल के जान भी लेते हैं, समझ लेते हैं। और मैं बात को कहना चाहूंगा कि जब हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कहा जा रहा है ऐसा कोई विरोध नहीं है। आगे क्या कहेंगे? हमारे कहने मतलब ये है कि आज तक कोई ऐसा नेता है नहीं धरती पर जिसका विरोध न हो। जो जीता भाई विपक्ष का मतलब विरोध। अगर विपक्ष नहीं है तो विरोध नहीं होगा, अब अगर विपक्ष है तो हर जगह विरोध होगा। तो इससे अगर पार्टी अपना पल्ला पीछे झाड़ रही तो समझ लो कायरता वाला काम कर रही है। कहने मतलब ये है कि दो शेर लड़ाए जा रहे हैं, एक तो जीतेगा बस, खाली दोनों तो जीतेंगे नहीं। तो ऐसा मतलब है हमारे कहने मतलब ये है कि जिसके पास पूंजी है दुकान वही चला सकता है, और जिसके पास पूंजी नहीं दुकान नहीं चला सकता है। और राजनीति का मतलब ये हुआ कि जिसके पास वोट है, पूंजी, वो तो चुनाव लड़ सकता है, जिसके पास कोई वोट ही नहीं तो क्या चुनाव लड़ेगा? अच्छा, एक सवाल आया था पिछले एक सेकंड हमारी बात एक सवाल है सर, एक सवाल ये है कि लगातार आप लोगों का कमेंट आया था, उसमें बहुत सारे ऐसे भी कमेंट थे कि अवधेश प्रसाद का मजबूत गढ़ है मिल्कीपुर, बड़े नेता हैं यहाँ से, और कमेंट में ये आया कि अवधेश प्रसाद जीते हैं यहाँ से, ये बात भी है। क्या उनके बेटे अजीत प्रसाद वो प्रभाव डाल पाएंगे? तो ये हमारे कहने में ये है, अगर आप जहां आप ये सोच रहे हैं कि गोरखनाथ के विरोध है, तो इसी तरीके से आप इसी तरफ फिर सोच लीजिए कि इनका भी पूरा खुला समर्थन नहीं हो रहा। 1-2% आदमी इनका भी विरोध कर रहे हैं कि एक ही घर में दो जो है पद नहीं जाना चाहिए। तो बात तो दोनों बराबर हो गई ना, तब कहाँ नरम गरम हो गया? बिल्कुल मानेंगे, आप मानेंगे बात? बिल्कुल सही बात है कि एक ही परिवार में 2 पद होने की जो बात चर्चा में जब से आई है, प्रत्याशी चयन किया गया, प्रत्याशी डिक्लेयर किया गया, इसका विरोध भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोगों से और बात करेंगे, दोबारा आपसे हम बात करेंगे। और मिल्कीपुर के बारे में बता देते हैं आपको, ये मिल्कीपुर की जनता है, ये खेला करती है। आपने देखा होगा यहाँ अच्छे नेता फेल हो जाते हैं, ये मिल्कीपुर की जनता है, अयोध्या की मिल्कीपुर की जनता है। क्योंकि आप देखेंगे, एक सेकंड में बोल क्लियर कर दूं, आप देखेंगे अवधेश प्रसाद पीछे भी विधायक रहे और उनको बाबा गोरखनाथ ने ही हराया था। दूसरी बार जब चुनाव हुआ बाबा गोरखनाथ जीते, तीसरी बार हुआ फिर अवधेश प्रसाद आए, मतलब 3 बार लगातार पार्टी बदली है। अब चौथी बार क्या होगा ये भी देखना है। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं, फिर घूम के आएंगे, आपसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया? भैया दोनों पार्टी का यहाँ विरोध है, तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ये देख लीजिए, मैंने कहा ना मिल्कीपुर है, ये मिल्कीपुर में कुछ भी हो सकता है, खेला हो सकता है। राम गोपाल कोरी जी चुनाव जीत चुके हैं, यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। और क्या लग रहा है कितने वोटों से जीत रहे हैं? अरे बहुत, आप बहुत बड़े हो गए। 10,000 वोटों से जीतेंगे वो, 10,000 प्लस वोटों से जीतेंगे राम गोपाल भाई। 10,000 वोटों से जीतेंगे भाई। देखो दोनों पार्टियां का यहाँ विरोध है, दोनों नेताओं का, और देश का भी विरोध है और गोरखनाथ का भी विरोध है। तो राम गोपाल भाई तीसरे नेता है, वो चुनाव जीत चुके हैं। कह रहे हैं
तो ये दोनों पार्टियां लड़ रही है, बाजी मार देगी तो बाजी, ये हम आपसे भी पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, क्या 10 सीट पे ये वहाँ सरकार बना लेंगे? अरे सरकार नहीं, कौन ये बना इन्होंने पाएगा? कहा इस चीज के सरकार- बारे में सरकार कोई कि हम भी पूर्ण बना बहुमत से पाएगा। सरकार बनाएंगे। कोई भी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 10 सीट से सरकार बनाएंगे? हम 10 सीट दे देंगे, सरकार बनाएंगे। सरकार चाहे जो जीतेगा, नहीं, तुम तो 40 के ऊपर हो, पहले सुनो। बैठ रहे हो लोग। यहाँ विधायक चाहे जो पार्टी का होगा, सरकार किसी की नहीं बनेगी, बिगड़ेगी। न भाजपा गिरेगी न भाजपा उठेगी, ठीक है। सरकार कोई भी बनाए, यहाँ विधायक कोई भी हो, इसीलिए ये कह रहे हैं कि भाजपा न गिरेगी न उठेगी। मतलब बसपा भी एक ए और बी, बसपा बी टीम है भाजपा की। बसपा का हल्के में तो नहीं ले रहे नहीं नहीं, इसीलिए बता रहा हूँ, ये बी टीम है ना, यही तो खास वो बनेगी। बसपा को एक बार हल्के में लिए तो मुलायम सिंह कच्चा खा गए थे। अरे तो हम भी ये भी तो कह रहे हैं, मिले मुलायम और काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। दलित आपका वोट नारा था ये, दलित वोट मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए श्री राम। अरे ये 1991 की नारा है, याद करिए। अखिलेश यादव कह रहे थे दलित वोट हमारे साथ में है, हाँ। और आप कह रहे हैं बिना दलित नहीं वोट तो के आप। इसीलिए काशीराम ने कह दिया है हाँ। कि भैया एक पेन से उदाहरण दिया उन्होंने, एक पेन का। हाँ। कहीं देखिए 85% लिखने वाला और 15% मुंह बंद करने वाला, आज भी सुधर जाओ मेरे भारत के बहुजन समाजवादी पार्टी, नागरिक। इसलिए सुधर गए। बहुजन पार्टी को कमजोर समझा जा रहा है क्या? नहीं कमजोर नहीं, पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है।